Hi investors and traders, welcome back to the channel. इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मानिए मेरी बात मैं सारे कमेंट्स यूट्यूब पे पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई लोग लिख रहे हैं कि उनकी ईएमआई खत्म हो गई है, वो ईएमआई फ्री लाइफ जी रहे हैं। कोई लिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द स्टॉक्स दैट आर गिवन ऑन द चैनल आप अपनी फैमिली को रन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है अगर मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर रहा है तो। मगर मेरे को आपसे ये हेल्प चाहिए कि ये चैनल की रीच कम से कम आप 10, 20, 30, 50 लोगों में लेके जाइए। बताइए इस चैनल के बारे में। अगर मैं एक कॉज बना रही हूँ अपनी लाइफ में टू गिव अ गुड स्टॉक टू यू, इवन यू मेक अ कॉज ना। आप अपनी जिंदगी में भी एक कॉज बनाइए, अच्छा कॉज बनाइए जिससे कि आपको भी फायदा हो। आप मेरा चैनल कम से कम 10 लोगों में, 50 लोगों में शेयर करिए जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको, और उनको एक्सप्लेन करिए अबाउट स्टॉक मार्केट में। उनका अकाउंट खुलवाइए, उनको बाय और सेल ऑर्डर लगाना दिखाइए, सिखाइए। इतना आप करेंगे ना तो मेरी बहुत ज्यादा मदद होगी। और उनको चैनल पे बताइए कि कैसे पहले उनकी शुरुआत कराइए, केवल 10 स्टॉक खरीद के 10 स्टॉक बेचने में, फिर उनका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज कराइए। इतना आप लोग करिए ना। देखो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी कीप पासिंग ऑन गुड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। इससे पहले मैं कहीं और जाऊं, मैं एक कमेंट पढ़ रही थी। वो कमेंट मुझे मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उनके, मेरे को नाम भी नहीं याद है कि इन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कमेंट लिखा हुआ था कि करीब 1 साल पहले उनके फ्रेंड ने उनको मेरा चैनल सजेस्ट किया। उन्होंने बोला कि आप स्टॉक प्रो को ज्वाइन करें, बट इन्होंने बोला, जिनको सजेस्ट किया था उन्होंने बोला कि ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, मैं आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग एनीवन। अभी वो बोलते हैं कि मैं 1 साल बाद मिला हूं तो जो उनका पोर्टफोलियो 3 लाख का था उसमें 6 लाख का प्रॉफिट है। और तब उनको समझ में आया कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्टॉक प्रो चैनल। अब दोबारा से वो कमेंट लिखिए, मुझे मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कई सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ अपनी टीम को भी ढूंढने के लिए, बट वो नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार लिखिए दोबारा से, और इस बार मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके चैनल पे डालूंगी। तो प्लीज इतना तो आप मेरी हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और कहीं जाने से पहले ना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक ये वीडियो मैंने बनाया था, 3 सिंपल स्टेप्स हाउ टू कैच अ ब्रेकआउट बिफोर इट हैपेंस, राइट। और ये जो स्टॉक, आई एम रियली सॉरी, आज ना मेरा थ्रोट थोड़ा अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको बार बार सुनने में आ रहा होगा। मैं अपना थ्रोट क्लियर कर रही हूँ, तो आपको यू हैव टू बेयर विथ मी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ना बनाऊं वीडियो, तो मैंने सोचा कि जैसा भी है आप लोग मेरे साथ कोप अप करोगे थोड़ा सा। तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ये वाला जो वीडियो है ना, स्टॉक प्रो 3 सिंपल स्टेप्स हाउ टू कैच अ ब्रेकआउट बिफोर इट हैपेंस। ये वाला वीडियो मैंने 8 महीने पहले बनाया था, और उसमें मैंने एक स्टॉक पिक किया था जिसका नाम था जीआईजी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये देखिए आपके सामने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि आप पीछे की बातें करते हैं, आप हमेशा पीछे बताते हो कि पास्ट में क्या होता, आगे क्या होगा। तो ये मैंने फॉरवर्ड टेस्टिंग की थी। ये मैंने आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करके दिया था। स्टॉक का नाम था जीआईजी हाउसिंग। आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि ये 178 का था, और 8 महीने पहले ये स्टॉक दिया था। आज की डेट में मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्टॉक ने क्या किया है। स्टॉक हैज रीच्ड, मेड अ हाई ऑफ 256, 178 to 256, that means 56 plus about 20 point, तो almost like 30% का रिटर्न आपको मिला है। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट, आप मुझे समझाओ। देखो मैंने यहाँ पे कहीं दिया था, इस जगह आप देख सकते हो, ग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया था। स्ट्रेट जर्नी नहीं है, बट किसी भी स्टॉक की जर्नी स्ट्रेट नहीं होती है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और पास्ट बैरियर्स आज इसने ब्रेक कर दिए। So if the past barriers have been broken, see this is where I have given a buy. If the past barriers have been broken, the stock is ready for a huge breakout in the upward direction. तो ये होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। आप अपनी स्टडी को डिप्लॉय करिए अपने चार्ट पे, और पूरे सारे पैरामीटर्स को देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें ट्रेड करिए। और मुझे लगता है कि अब इसकी अपवर्ड जर्नी चालू है। ये 260, 270, 280, 290, 300, 350 तक के इसके चांसेस पूरे बनते हैं। तो एनीवे, अब हम शुरुआत करते हैं। अभी मैं अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स पे 1 मिनट में आती हूँ। पहले हम चलते हैं और बात करते हैं ऑप्शन चेन की, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की। ये निफ्टी का चार्ट है, राइट।
अगर आपने मेरा निफ्टी का वीडियो सुना है जो मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है यहाँ पे, मतलब सॉरी डिमांड जोन है, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। मैंने बोला था कि कैंडल छोटी छोटी होती जाएंगी अगर ये बैरियर ब्रेक नहीं हुआ, बट इसने अगले ही दिन ये बैरियर को ब्रेक कर दिया, गैप अप ओपनिंग दी और उसको सस्टेन किया और पास्ट बैरियर्स को ब्रेक किया, और आज भी मार्केट ऊपर की तरफ ही चला गया। तो अभी जो स्टांस है ना निफ्टी का, बहुत बहुत पॉजिटिव है, वे पॉजिटिव देन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो यहाँ पे पास में क्लस्टर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है। अगर हम फिन निफ्टी को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्लस्टर में बैरियर्स है। तो ये बैरियर्स क्रॉस होने में थोड़ा बहुत दम लगेगा इन दोनों को, फिन निफ्टी को और बैंक निफ्टी को। ये बैरियर्स क्रॉस होने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आज के नहीं है, ये पूरे 1-1.5 महीने पुराने बैरियर्स है। तो फिन निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ये बैरियर्स क्रॉस करने में बहुत टाइम लगेगा, whereas निफ्टी has already broken those barriers। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या होने वाला है। तो अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे देखिए कितने स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। आई जस्ट मार्क इट फॉर यू। ये देखो आप, ये पुट राइटर्स हैं यहाँ पे सारे, 1,32,000, 51,000, 59,000। और अगर हम इधर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं है और यहाँ पे पुट राइटर्स, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स है। दैट मीन्स सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है निफ्टी को। बट ये थोड़ा सा चेंज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अगर हम फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ चले जाते हैं। अगर हम फिन निफ्टी को देखते हैं तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 1 लाख, 2-2.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, विच इज 4 आउट ऑफ द मनी एंड 1 इन द मनी। तो 1 2 3 4 एंड 1 इन द मनी, दिस इज रफली अबाउट 2 lakhs, राइट। तो ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही है, बट बहुत ज्यादा मतलब क्लोज फाइट है निफ्टी में। इतना क्लियर इंडिकेशन है, वेयर एज बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी हैज वेरी क्लोज फाइट। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। आप बैंक निफ्टी को देखिए एक बार, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पे 3.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। और अगर हम इतने कॉन्ट्रैक्ट्स इधर ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हियर, 1.7 lakh contracts here. So almost support is way stronger than the resistance. बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, फिर निफ्टी में कंफ्यूजन है, निफ्टी में पॉजिटिव स्टांस है, ये मेरा देख के लग रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों को कलेक्टिवली देखती हूँ तो मुझे पॉजिटिव स्टांस ही लगता है, ठीक है। तो आपके लिए जो फिन निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,600 का। ये लेवल क्रॉस होने के बाद या क्लोजिंग होने के बाद आपको एक अपवर्ड मूव फॉर श्योर देखने को मिलेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज 48,400 है। 48,400 क्रॉस होने के बाद 48,650 क्रॉस हो जाएगा तो फिर हमें इसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम दिखाई देगी। आपको देखेगा मार्केट विल स्टार्ट रनिंग विद अ ग्रेट पेस, बिकॉज तब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब सिंक में आ जाएंगे। बट आई डोंट नो हाउ मच विल इट बी पॉसिबल, बिकॉज मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। ये नहीं पता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा कि क्या होगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट बुलिश लगता है, बट स्टॉक्स एग्जॉस्टेड लगते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी थोड़े से बुलिश लगते हैं, बट स्टॉक्स एग्जॉस्टेड लगते हैं। स्टॉक्स में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कई लोगों को फियर हो जाए और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। एनीवे, अब मैं बात करूंगी जो 3-4 स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं। आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। पहला स्टॉक है इंटेंस टेक्नोलॉजीज। आई हैव बीन वॉचिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मैं लगातार इस स्टॉक को देख रही हूँ। इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है एट 97, और आज इसने ये जो रेंज है इसकी, इसका ब्रेकआउट दिया है। हमारी एंट्री यहीं पे बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी 112 पे। तो अगर सपोज कल थोड़ा ऊपर खुलता है, रिट्रेस करने 112 पे आता है और वहां से बाउंस लेता है तो 100% ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। सपोज ये कहीं पे बीच में खुल जाता है, सपोज यहाँ कहीं खुलता है और फिर इसको क्रॉस करता है, तो आपको एक बहुत बढ़िया मूव तब भी मिलेगा ऊपर की तरफ 120 124 तक आता हुआ।
because I have been watching it for a long time, I'm pretty sure it'll give you a good momentum. और अगर ये स्टॉक इस जगह को क्रॉस कर जाता है, which is 129, तब आपको इसमें 135, 140, 145, 150 के टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। तो इंटेंस टेक्नोलॉजी, अगर मुझे केवल आज एक ही स्टॉक देना होगा ना, तो मैं इंटेंस टेक्नोलॉजी ही दूंगी। बट एनीवे, आई हैव कलेक्टेड 2-3 मोर स्टॉक्स, तो मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ क्विकली। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड, ये मैंने आपको जनवरी सीरीज में दिया है और उसमें शानदार ब्रेकआउट आया है। अगर आपने इसमें पैसा बनाया है तो आपको थम्स अप देना है, याद रखिएगा, थम्स अप देना नहीं भूलना है, ना कमेंट लिखना भूलना है, ना थम्स अप देना भूलना है। मैं अपना काम नहीं भूलती हूँ, तो आप कैसे अपना काम भूल जाते हो? आपने सुना, वीडियो नोट किया, सब कुछ किया, पैसे बनाए, फिर आप थम्स अप देना कैसे भूल जाते हो? नहीं भूल सकते हो। आपको लिखना है, कमेंट लिखना है, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप तरक्की कर रहे हो, राइट? अगर आपकी तरक्की होगी तो मेरी तरक्की होगी, अगर आप छोड़ दोगे ऐसे तो फिर कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रो स्टील कास्ट ऑलरेडी दे रखा है। अगेन इसमें बहुत अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसमें आने की तैयारी है। अबव 134.5 आपको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे टिल 150 160, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। जीआईसी हाउसिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस मैंने ऑलरेडी एक बार दे रखा है और बोला था कि इसको एक्यूमुलेट करना है अगर ये 200 तक नीचे जाता है, बट अब इसमें ब्रेकआउट पे आ गया, ये इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेकआउट। सो 270 के ऊपर आप इसमें बाय कर सकते हैं और टारगेट इसका रहेगा, लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 500 का, 2 साल का, 3 साल का लंबा टारगेट रखिएगा। तो एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय जियो फाइनेंस। तो मेरा स्टांस हमेशा पॉजिटिव रहता है मार्केट में, और अगर आज के दिन आप मुझसे केवल एक स्टॉक पूछेंगे तो मैं आपको केवल इंटेंस टेक्नोलॉजी दूंगी और कोई स्टॉक नहीं दूंगी। बाकी ये स्टॉक रडार पे रखिए। अगर आपने आज एसबीसी में पैसे बनाए हैं, एसबीसी एक्सपोर्ट, ये स्टॉक मैंने आपको दिया था 35 रुपीज पे दिया था यहाँ पे, और 37.15 का हाई लगाया है, तो आप जरूर थम्स अप देंगे, राइट? अगर आपने ओएनजीसी में पैसे बनाए हैं, अगर आपने ओएनजीसी में पैसे बनाए हैं तो आप थम्स अप दीजिए। आज एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम में, बट आई फील कि होता है कोई दिन जब एक आधे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट कई लोग होते हैं ना, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि वो लोग वही स्टॉक लेते हैं जिनमें स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब मैं देखूंगी कई बार कमेंट्स में लिखा होता है कि ये स्टॉक मैंने लिया है और इसमें क्या करें ये, और वो वही स्टॉक होते हैं जो नहीं चले होते हैं, बाकी जो चलने वाले वो उठाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं your destiny is also connected with the kind of stocks you are picking, right? It's just not what I am giving, but what you are picking is also your destiny. आप पिक एंड चूज कर रहे हो ना। मैं तो आपको, लेट्स से मैंने आपको 5 स्टॉक्स दिए, उस 5 में से भी आपने पिक एंड चूज किया है कि मैं इस स्टॉक में करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, इसमें करूंगा। वो चॉइस आपने बनाई है ना। अब आपने अगर वो पैसा तीनों चारों स्टॉक्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया होता, तो एक आधे में अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एग्जिट कर लो। कई लोग पूछे डिस्ट्रीब्यूट में क्या करें, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट करो, एग्जिट करो, सिंपल। कोई दूसरा रूल ही नहीं है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करो। Anyway, with this I'll be signing off, not in a good health, but still I wanted to make this video. And all the best guys, take care, and अपना ट्रेडिंग को हर दिन इम्प्रूव करो, और उसके लिए आप मुझे लाइव मार्केट में ज्वाइन कर सकते हो। 10 से 11 मैं और मेरी टीम लाइव आते हैं, आपको ट्रेड कराते हैं, so that you understand a lot of finer nuances about stock market, and आप लोगों को पता लगता है कि कौन से स्टॉक्स हम रिजेक्ट करते हैं और कौन से स्टॉक्स को हम पसंद नहीं करते, को एक्सेप्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो।